हेलो स्टूडेंट, सो टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। हम पहले स्टेट इमरजेंसी को देखेंगे। स्टेट इमरजेंसी को ना प्रेसिडेंट रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाती है। एक्चुअली आर्टिकल 355 सेंटर को एक ड्यूटी इम्पोज किया था कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो हर एक स्टेट का गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। अगर नहीं चल रही है तब स्टेट इमरजेंसी हो जाती है। वो हम देखेंगे कौन से ग्राउंड पर होती है। सो आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. Or article 365 stated that whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. So ये दोनों ग्राउंड पर स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकती है। आप देखेंगे फिनेंशियल इमरजेंसी। सो आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फिनेंशियल इमरजेंसी if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। और यहाँ कुछ इफेक्ट है फिनेंशियल इमरजेंसी का, और सबसे बड़ी इफेक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेंगे ना, वहीं पर ये मेंशन है कि कोई भी जजेस का सैलरी ना कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती। लेकिन फिनेंशियल इमरजेंसी ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर ना जजेस का सैलरी भी रिडक्ट करा जा सकती है, और जितना भी मनी बिल है या फिनेंशियल बिल है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट हुआ था, वो सभी बिल को रिजर्वेशन करके रखती है आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। सो इतना ही आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।